हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 23 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का 2026 का ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर फंक्शन भी है और हाइपरबोला भी है। फंक्शन भी कैसा? फंक्शन के डोमेन की बात। इस बार डोमेन के क्वेश्चन बहुत आए हैं, चाहे वो इनवर्स के साथ आ जाए या लॉग के साथ आ जाए। मैक्सिमम पेपर के अंदर सभी शिफ्ट के अंदर मिलते जुलते क्वेश्चन काफी मिले हैं जिनमें डोमेन का नाम दिया गया। इनवर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर के डोमेन की फॉर्म में क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसके डोमेन की बात करता है और कहता है डोमेन mn है। देखिए लॉग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है क्या, लॉग के साथ अगर कोई भी क्वांटिटी है वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और बेस 0 से ग्रेटर इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहां पर कंडीशन क्या है, लॉग के साथ 3 लॉग लगातार हैं तो बस पहले लॉग से स्टार्ट कीजिएगा। लॉग के आगे वाली क्वांटिटी 0 से ग्रेटर, मैं ऐसे बोलता हूं लॉग बेस 5, लॉग बेस 7, 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 0 से ग्रेटर। देखिए जी, लॉग के साथ वाली क्वांटिटी 0 से ग्रेटर रखी मैंने। क्यों? क्योंकि लॉग के साथ तो ये सब कुछ है, पहले वाले लॉग को छोड़ करके सभी को मैंने 0 से ग्रेटर रखा है। देखिए ध्यान से, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मैं लिख सकता हूं जी लॉग बेस 7 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 5 की पावर 0। इसके बाद फिर बेस 1 से ज्यादा है, 7 है बेस, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, ये आया जी 1 से ग्रेटर। मतलब किसी भी चैप्टर को हम छोड़ करके नहीं जा सकते। फंक्शन तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बहुत ज्यादा, और लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट फ्रैक्शनल पार्ट सब कुछ आना चाहिए पेपर पे जाने से पहले। फिर आता है जी 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 7 की पावर 1। तो मैं सबको सिंप्लीफाई करके एक साइड में लाके लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0। आता है x माइनस 4 x माइनस 5 लेस देन 0। तो बोल सकता हूं x की वैल्यू 5 और 4 के बीच में लाई करती है। देखिए यहां से ये सब कुछ करने के बाद मैं यहां पहुंच जाता हूं x लाइज बिटवीन 4 to 5, तो मैं डोमेन बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू 4 to 5। जब कंपेयर करता हूं m की वैल्यू तो आती है 4 और n की वैल्यू आती है 5। देखो ध्यान से, बी द इंटरवल mn, तो यहां तक मेरा डोमेन आने के बाद मेरे पास mn की वैल्यू आ जाती है m4 n5। ध्यान से देख लीजिए, लॉग के साथ वाली क्वांटिटी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होती है और यहां पर सभी बेस 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? ये लॉग के साथ वाली क्वांटिटी को मैंने 0 से ज्यादा लिखा, ये लिखिए। फिर बेस 5 की 0 1, फिर 7 की पावर 1, सिंप्लीफाई किया तो देखिए जी x की वैल्यू 4 to 5, यानी कि m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5। इससे आगे बढ़ते हैं, m को 4 n को 5 रखने के बाद दो चीज का नाम लिया गया इसके अंदर। एक तो एसेंट्रिसिटी बोला गया और दूसरी बात बोला उसने, ये हमारे पास हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है, कॉन्जुगेट नहीं है। तो यहां पर जैसे एलिप्स में b ग्रेटर देन a की थ्योरी पास होती है, वो नहीं, यहां पर a b से ग्रेटर वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। कैसे? एसेंट्रिसिटी, पहली बात तो e एसेंट्रिसिटी है n/3, n मेरे पास था 5, तो लीजिए 5/3। अब लगाता हूं b स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, लगाइए a स्क्वायर e स्क्वायर 25/9 माइनस 1। ध्यान से देख लीजिए, बेसिक फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। ये तो 11th एनसीईआरटी के अंदर भी है बेसिक फॉर्मूला। 16/9 a स्क्वायर ये आ जाता है मेरे पास। फिर कहता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
2b² बाई ए आ जाता है जी 8m/3 और m तुम्हारे पास है 4/3। तो आजा 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो b² अपॉन a आ जाता है जी 16/3। अब इन दोनों को सोल्व करता हूं मैं, रख दीजिए जी b² की वैल्यू, b² आ जाता है जी 16/3a। अब तुम्हें यहां पर b² की वैल्यू 16/9 पुट करनी है, 16/9 a² 16/3 a, तो a की वैल्यू आ जाती है जी 3। जब a की वैल्यू 3 आ जाती है तो b² की वैल्यू आ जाती है जी 16। रख लीजिए यहां पर, यहां पुट कर दीजिए a² की वैल्यू, 9 से 9 क्या 16 आ जाता है। तो क्या पूछता है, b² माइनस a², बताओ जी क्या आएगा। लीजिए 16 माइनस a 7 आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 11th क्लास के दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, एसेंट्रिसिटी का और लेटस रेक्टम का। बस यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि अगर तुम्हें फंक्शन का डोमेन निकालना आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान था। डोमेन निकालते 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद है हाइपरबोला का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ओके।